आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन स्टोमेटा ओपन द पीएच ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन सेम बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होती है और अल्कलाइनिटी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंक्रीज्ड अल्कलाइनिटी पीएच ऑफ द गार्ड सेल आल्सो इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर लॉस्ट इन गटेशन इज प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, इन वेपर फॉर्म, आइदर ए एंड बी। तो इम्प्योर वाटर जो है वो गटेशन के थ्रू लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ प्लांट आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर प्लांट को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो उससे जो वाटर है वो लॉस हो जाएगा और उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा। तो इस तरह से जो प्लांट है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लीव्स इज कॉल्ड ब्लीडिंग, गटेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एजेस और टिप्स ऑफ द लीव्स इज नॉन एज गटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मानोमीटर, पोटोमीटर, एक्सानोमीटर, ओस्मोमीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, मानोमीटर मेजर द रूट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following apparatus is commonly used to measure the rate of transpiration? Porometer, altimeter, potometer, luxmeter। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, पोटोमीटर is used to measure the rate of transpiration। Question number 7, leaves of Nilambu plant are epistomatic, hypostomatic, amphistomatic, none of these। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नीलिम्बू प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं उनमें स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं और लोअर सरफेस पे एब्सेंट होते हैं, इसलिए जो नीलिम्बू प्लांट है उसके लीव्स को एपिस्टोमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर इज एनाबाइना, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, ओजुला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, अजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम आर फ्री लिविंग नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स इज नॉन एज एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स के अंदर पाया जाने वाला एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मेथानोबैक्टीरिया, डाइएज़ोट्रॉफिक बैक्टीरिया और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रेट इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नॉन एज क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, अजोटोबैक्टर, राइजोबियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, क्लोस्ट्रीडियम एक एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। क्वेश्चन नंबर 12, which element is essential for photolysis of water? नाइट्रोजन, मैग्नीज, कार्बन, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, मैग्नीज इज essential for photolysis of water। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following can utilize molecular nitrogen as nutrients for growth? राइजोबियम, स्पायरोजेरा, म्यूकोर, मेथानोकोकस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, राइजोबियम यूटिलाइज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 14, सिंक्स आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, स्टोमेटा, एंजाइम्स, फाइटोक्रोम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड दे स्टोर द ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, so they are related to the transport of organic solutes। Question number 15, supply ends in transport of solutes are green leaves and storage organs, root and stem, xylem and phloem, hormone and enzyme। तो correct answer है option 1, supply ends in transport of the solute are the sites where the concentration of the sugar is high
और ये एरियाज़ हैं ग्रीन लीव्स और स्टोरेज आर्गन। Question number 16. A granule chloroplast occurs in succulent plants, C3 plants, C4 plants, hydrophytes. तो correct answer है option 3. A granule chloroplast occurs in the bundle sheath cells of C4 plants. Question number 17. The wavelength of light most absorbed by the chlorophyll A during photosynthesis. तो most absorbed wavelength of light is 660 nanometer, that is for red light, and 430 nanometer for blue light. तो correct answer है option 3. Question number 18. Which are related with photorespiration. तो photorespiration एक wasteful process है जो कि C3 plants में पाया जाता है. Which of the following is related with photorespiration? Sphaerosome, lysosome, glyoxysome, peroxisome. तो correct answer है option 4. फोटोरेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम इंक्लूडेड है. Question number 19. Which of the following is a C4 plant? Sugarcane, mango, apple, tomato. तो correct answer है option 1. Sugarcane, maize and sorghum are C4 plants. Question number 20. The first stable compound formed in photosynthesis of C3 plants. तो C3 plants का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जबकि C4 प्लांट्स में फर्स्ट कंपाउंड है एक्सालो एसिटिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 21. फेरिडॉक्सिन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ. तो फेरिडॉक्सिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद photosystem 1 and it picks electron from photosystem 1 and transfer it to the NADP to form NADPH2. Question number 22. Correct percentage of carbon dioxide in the atmosphere. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक के अंदर है वो है 0.03%. तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए 0.03%. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 23. आइसोटोप्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस वर. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो 2 आइसोटोप्स यूज़ किए गए थे वो थे कार्बन 14 एंड कार्बन 18, सॉरी ऑक्सीजन 18. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 24. P680 इज़ रिलेटेड विद. तो P680 इज़ अ डोनर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम 2. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. Question number 25. Cellular respiration occurs in chloroplast, Golgi bodies, mitochondria, nucleus. तो correct answer है option 3. Cellular respiration takes place in mitochondria. Question number 26. Maximum amount of energy or ATP is liberated on oxidation of fats, proteins, starch, vitamin. तो correct answer है option 1. फैट्स की ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा ATP रिलीज़ होती है. Question number 27. More carbon dioxide is evolved than the volume of oxygen consumed when the respiratory substrate is fats, sucrose, glucose, organic acid. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कि जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक एसिड हो तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा. तो ऑर्गेनिक एसिड के लिए जो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू है वो है 4. क्वेश्चन नंबर 28. क्रैब साइकिल बिगिनस विद द रिएक्शन. तो क्रैब साइकिल उस वक्त स्टार्ट होता है जब 4 कार्बन ऑक्सालो एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ और 6 कार्बन सिट्रिक एसिड बनाता है. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 29. हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स यील्ड. तो हाइड्रोलाइसिस जब फैट्स की कराते हैं तो उससे फैटी एसिड और ग्लाइसरोल हासिल होते हैं. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. Question number 30. Respiratory quotient of which diet is less than unity? Carbohydrate, fats, organic acid, sugar. तो correct answer है option 2. Fats. Fats are the reduced form of carbon as compared to carbohydrates and sugar. So the respiratory quotient of fats is less than 1 and it is almost 0.7. Question number 31. रिचेस्ट इनर्जी कंपाउंड इज़. तो रिचेस्ट एनर्जी कंपाउंड है फैट, क्योंकि एक फैट मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से आलमोस्ट 130 ATP प्रोड्यूस होते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन से आलमोस्ट 36 से 38 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4.
Question number 32. The stage up to which glycolysis and fermentation is common. तो glycolysis और fermentation दोनों के अंदर पायरुवेट कॉमन है, क्योंकि दोनों में glycolysis होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और fermentation दोनों में। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनाता है। अगर fermentation होगी तो पायरुवेट फिर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस या एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो उसमें फिर पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, पायरुवेट स्टेज दोनों के अंदर कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 33. रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, इक्वल टू 5। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, respiratory quotient of carbohydrate is 1 and respiratory quotient of protein is 0.8 and respiratory quotient of lipid is 0.7 and respiratory quotient of organic acid is 4.